हेलो फ्रेंड्स, अब आपको जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बजट 2021 के द्वारा जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 35 से सेक्शन 5 दिया गया था, जो कि यह बताता था कि जो भी व्यक्ति जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिसकी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है और ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर फाइल करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बजट 2021 के द्वारा इस प्रोविज़न को डिलीट करने के लिए प्रपोजल दिया गया है। फ्रेंड्स, यह है फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 101, जहाँ पे कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 35 से सेक्शन 5 को डिलीट करने के लिए प्रोविज़न दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 44 को भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, यानी कि अब जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगा वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करेगा। इसके साथ ही सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जीएसटी पोर्टल पर फाइल करेगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, और कमिश्नर ऐसे व्यक्तियों को नोटिफाई कर सकता है जिन्हें कि जीएसटी की एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है जिसके के बुक्स ऑफ अकाउंट सीएजी के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं या जहां पे ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, उसे भी एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2021 के सेक्शन 99 से 114 तक किस डेट से एप्लीकेबल होंगे, इसके लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगी, जो कि फ्रेंड्स हम आपको इस चैनल CSB सिंह पे इन्फॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CSB सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।